नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का वैदिक साहित्य। क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में वैदिक साहित्य के ऊपर आपके 5 नंबर के लगभग क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपको वैदिक साहित्य के बारे में नॉलेज नहीं है तो कृपया इस वीडियो को पूरी देखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पूरे वैदिक साहित्य की बातें जो हैं, वैदिक काल की बातें ये आपको पता चलेंगी, वेदों की बातें आपको पता चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य में आर्यों के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो वैदिक साहित्य ही है। इस संपूर्ण वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है श्रुति साहित्य तथा दूसरा स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद आते हैं। यह साहित्य के लंबे समय तक मौखिक रूप से चलते रहे तथा बाद में उनका संकलन किया गया। स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित है। इसमें वेदांग, सूत्र तथा स्मृति ग्रंथ शामिल हैं। श्रुति साहित्य स्मृति साहित्य की तुलना में अधिक पवित्र तथा श्रेष्ठ माने जाते हैं। श्रुति साहित्य के बारे में अगर हम बात करें तो श्रुति साहित्य में वेदों का प्रथम स्थान है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों से आर्यों के जीवन तथा दर्शन का पता चलता है। वेदों की संख्या 4 है। यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों के संकलन का श्रेय महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को जाता है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें देवताओं की स्तुति 1028 श्लोक हैं, जिसमें 11 बालखिल्य श्लोक हैं। ऋग्वेद में 10,462 मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले होता या होत्र वर्ग के पुरोहित होते हैं। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल क्षेपक माना जाता है। 9वें मंडल में सोम की चर्चा की गई है, और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, जिसमें संवृत नामक देवता को संबोधित किया गया है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिला कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा इत्यादि विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। आजीवन धर्म तथा दर्शन की अध्येता महिलाओं को ऋग्वेद में ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। देवताओं में इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम तथा सूर्य प्रमुख माने गए हैं। आर्यों का प्रसिद्ध कबीला भरत था। भरत ने दशराज्य युद्ध में आर्यों का नेतृत्व किया। भरत कबीले का शासक सुदास था, जिसने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। इसी कारण विश्वामित्र ने अनार्यों का साथ दिया। जंगल की देवी के रूप में अरण्यानी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। इसके अलावा अगर हम ऋग्वेद के बारे में बात करें तो सरस्वती ऋग्वेद में एक पवित्र नदी के रूप में उल्लिखित है। सरस्वती के पावक क्षेत्र को देवकृत योनि कहा गया है। ऋग्वेद में आकाश के देवता सवित्र यानी सावित्री, सूर्य, उषा, पुशन, विष्णु, नासत्य और उरुक्रम हैं। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा कर्म कांडियों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह है। इसका गायन करने वाले पुरोहित अध्यवर्यु कहलाते थे। यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है। इसके 2 पाठांतर हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेमी संहिता भी कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचित पाठांतर है। यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई की प्रविधियों की चर्चा है। चावल की व्रीहि के रूप में उल्लेख मिलता है।
इसके अलावा यजुर्वेद में 40 मंडल तथा 2000 ऋचाएं यानी मंत्र हैं। दोस्तों, अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद के अधिकांश श्लोक तथा मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद से संबंधित श्लोक तथा मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित उद्गात्र कहलाते हैं। सामवेद का संबंध संगीत से है तथा इसमें संगीत के विविध पक्षों का उल्लेख हुआ है। इसमें कुल 1549 श्लोक हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1810 है। इसकी 3 शाखाएं हैं, कौथुम, जैमिनीय एवं राणायनीय। दोस्तों, अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक एवं पिप्लाद। अथर्ववेद के अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र या जादू टोने से है। रोग निवारण औषधियों की चर्चा भी इसमें मिलती है। इसके अलावा अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार भी माना जाता है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सर्वोच्च शासक को अथर्ववेद में एकराट कहा गया है तथा सम्राट शब्द का उल्लेख भी मिलता है। इसके अलावा सूर्य का वर्णन एवं ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में अथर्ववेद में हुआ है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और इसके बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।